काफ़ी दोस्तों के तितरों के साथ कुछ मसले मसाइल होते हैं क्योंकि सर्दियों के अंदर तितर पड़े रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि खुराक जो है सर्द गर्म दे देते हैं, उसी वजह से भी ये मसला आता है। तो मैं जो आपको ये ट्रिक आज बताने वाला हूँ, ये चोकड़ा बताने वाला हूँ, ये क्या है, चोकड़ा क्या होता है, इसका काम क्या है, ये कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और तितर को इससे क्या फ़ायदा पड़ेगा, किस तरीके से आपने बनाना है, लगाना है और उससे जो आपको फ़ायदा मिलेगा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 2 से 4 दिनों के अंदर आपको तितर आपका रिज़ल्ट देगा। और आपको थोड़ी जो खुराक है वो हेवी खुराक नहीं डालनी, खुराक अपने सादी सी डालनी है। और ये अभी इस वक्त शाम का टाइम है तो मेरे पास ये तितर पड़े हुए, ये हमारा पट्ठा है और दूसरा ये तितर पड़ा हुआ है। तो मैं इनको बिल्कुल सिंपल सादा सा खुराक डालता हूँ, थोड़े जे साबित मूंगे और उसके अंदर हमने जो चीज़ ऐड करनी होती, पहले मैंने इनको पिलाया था पानी और कल मेरे पास बादामें हो गई थी ख़त्म, तो फिर मैंने शिराज को भेजा था, ले आए थे बादामें, थोड़े ले आए थे जो मेरे पास। जी दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं, करीब करके दिखाऊंगे। तो ये क्या है आपको दिख रहे हैं, साबित मूंगे, ठीक है। ये मैं इन्हें लेके रखे थे, आधा मन लेके रखे थे ना, अभी ख़त्म हो गए, तकरीबन अभी 4-5 किलो बचे हैं। ये मैं लेके रखता हूँ, आधा मन या 10 किलो लेके रखता हूँ। मेरे पास कभी 2, कभी 1, कभी 4 परिंदे होते रहते हैं, या किसी दोस्त यार को ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी दे देते हैं। तो ये है जो, और ये देखें मेरे पास सब्ज़ दाल भी है, सिर्फ मूंगी नहीं, सब्ज़ दाल भी है। कल मेरे पास ख़त्म हो गई थी बादामियाँ, तो मैंने शिराज को भेजा था, लेके आया था सुबह। तो ये देखें हमने 1000 रुपये की बादामियाँ भी मंगवाई थी अपने तितरों के लिए। ये देखें खाली बादामियाँ, कोई पिस्ता काजू चना शन्ना कुछ भी नहीं है, सिंपल खुराक है। कभी सब्ज़ दाल, कभी मूंग, बादामी तो हर हाल 12 महीने हम देते हैं, थोड़ा जा बाजरा बस। जब भी आप अपने परिंदों को खुराक डालें, अगर आपके पास पट्ठा बड़े तितर का तो चलो सर्दियों के अंदर ठीक है, हेवी खुराक भी आपने डाल दी, ठीक है। बहरहाल ये देखें मेरे पास पट्ठा है, पहली बाहर का बोलता भी है, मस्त है, इंसान का हर चीज़ की मस्ती है। तो इसको मैं सादा सा खुराक डालता हूँ। बहरहाल आप अगर बड़े छोटे बड़े तितर को जो बड़े शौकीन है, जो टूर्नामेंट नहीं है, तो ऐसी सादा खुराक डालेंगे तो सबसे बेस्ट है। ये हमारा छोटू तितर है, इसको भी मैंने सेम खुराक ही देनी है। ये दोनों तितर फार सेल नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि हो सकता है कोई भाई मुझे से पूछे कि भाई इनकी प्राइस क्या है, तो ये सेल वाले हैं नहीं। तो इन दोनों को मैंने खुराक डालनी है, थोड़े थोड़े साबित मूंग, थोड़ा जा उनमें किया है बाजरा ऐड, और उसके बाद एक दाना बादामी का अभी लगी हुई है। बारिश भी चल रही है, झाड़ काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक पिंजरा है और दूसरे नंबर पे आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही होगी ये डोरी। तो इनको मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, इससे कौन सा फ़ायदा होगा और इसका लगाने का क्या तरीक़ेकार है और इससे क्या हम कर सकते हैं, कैसे ये हम फिट कर सकते हैं। एक नंबर एक तो बात यह है कि अगर आप ये डोरी का इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक है। अगर आपके पास वो जो निडल होती है, जो ड्रिप लगती है, ड्रिप की जो निडल या नड़ी होती है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़बरदस्त है, पर ये भी सही काम वही काम करेगी। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो तितर सर्दियों में पड़े रहते हैं, सर्द गर्म खुराक देने के, हेवी खुराक देने से फ़ायदा नुकसान क्या होता है, या तितर जो ज़्यादा खुले या बंद पड़े रहते तो वो कर जाते हैं कल्टी टाप ठेंग या टप्पा। तो ये देखें, इसके लिए जो आपने ये करना है, ये जो डोरी को एक सिरे से पकड़ना है। डोरी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, इधर यहाँ पे आपने देनी है, जो पहले वाला सिरा है इस किनारे पे आपने देनी है गांठ बांध कर, दूसरा जो इसका छेड़ा है वो इसके अपोजिट साइड से जाकर निकालना है, दूसरी तरफ से। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इस तरह से आपने इस डोरी को निकालना है। ये देखें, ये एक यहाँ पे हो गया, तो फिर इसको घुमा के आपने यहाँ पर गांठ देनी है ताकि ये ढीला वगैरह रस्सी ना पड़ जाए, ठीक है। अगर आपको चारों कोनों को खींच कर फिर गांठ देंगे तो अभी ज़बरदस्त है। फिर मैंने ये इस सिरे से निकाला, ठीक है, यानी तीसरे सिरे से
अभी ये लास्ट है। यहाँ से आपने निकालना है इसके जो सुराख थोड़े छोटे, इसी से ये डोरी जो है थोड़ी मोटी है, ठीक है। यहाँ से निकाल के यहाँ पे आपने देनी है इन चारों कोनों को खींच कर यहाँ पे आपने देनी है गांठ। मैं इसको यहीं पर बस ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए आपको इसके पिंजरे की छत के ऊपर ये चौकड़ा नजर आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया? चौकड़ा, जो मैंने आपको पहले बताया था। आप गौर करेंगे, सही तरीके से देखेंगे तो अगर आप वहां पर लगाए तो भी ठीक है, अगर काम में ऊपर थोड़ा नीचे करके लगाएंगे इस किनारे पे तो भी ठीक है। ये जो चौकड़ा है, चौकड़ा लगाकर जब आप इसके अंदर तितर छोड़ेंगे, तितर की जो गर्दन है, जब वो तितर कल्टी के लिए ऊपर मुड़ेगा तो उसकी जो गर्दन या मुंडी वहां पर फंसेगी, उसको थोड़ा तकलीफ होगी। 2-4 दिनों के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस तितर के अंदर कल्टी है, ठेंगे टाप करता है, तो 2 से 4 दिनों के अंदर आपका वही तितर कल्टी भी नहीं करेगा, ऊपर बेक नहीं मारेगा। जब वो कल्टी ठेंग या बेक नहीं करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसका जो दुम है वो ख़राब होने से बच सकेगा। वो क्यों, जब ऐसी बुरी बीमारी है ये जो कल्टी करते हैं या बेक मारते हैं, ऐसी खतरनाक गंदी बीमारी है। एक तो उनका दुम टूट जाता है, उनकी खूबसूरती सारी ख़त्म हो जाती है। जब ऊपर जाकर पीछे जाकर लगते काफ़ी देर ऊपर कल्टी मारकर नीचे गद्दी पे जाकर गिरते हैं तो उनके पर भी मुरझा जाते हैं, पर जख्मी हो जाते हैं, उनकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाता है। आप अगर जिस भी दोस्त को देखेंगे या आप खुद ही देखेंगे तो आपको खूबसूरत तितर नहीं दिखाई देगा। कल्टी भी 2-3 किस्मों की तितर करते हैं। एक खूबसूरत तरीके से कल्टी करते हैं, पीछे जाकर ऊपर उल्टा घूम कर गद्दी पे गिरते हैं, जिससे उन एक तितर जो ऐसे कल्टी करते हैं तो उनका दुम खराब नहीं होता, पर खराब होते हैं, या बस दुम और पर दोनों को बचा जाते हैं। बहरहाल आप पिंजरा कहीं पर भी रखेंगे, धड़म 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 एक जगह पर पिंजरा रखा तो तीसरी जगह पर आपको मिलेगा 5 मिनटों के बाद, ठीक है। वो खुद ब खुद जैसे कोई पिंजरे में सांस चलता फिरता रहता है, ठीक है। और कुछ तितर अपने पर खराब कर देते हैं कल्टी की वजह से, कुछ तितर अपने दुम खराब कर देते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मकसद ये हुआ कि तितर अपनी मुकम्मल तौर पर खूबसूरती खो बैठते, ख़त्म कर देते हैं और आपको अच्छे नहीं लगते हैं, या जिस दोस्त को दिखाएंगे अच्छे नहीं लगते हैं। तो काफ़ी दोस्त इसी बात से परेशान होकर अपने अच्छे खासे तितरों से हाथ धो बैठते हैं और अपना अच्छा खासा महंगा तितर, खरीदा हुआ तितर भी जो है सो कम दाम में, कम पैसों में किसी को सेल कर देते हैं। और जो लेते हैं उनको बखूबी वाकुफ होते हैं इस बात से, या काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ का तजुर्बा होता है, पता होता है। फिर वो क्या करते हैं, इसी तरीके से किरात से डोरी लगाकर या ऊपर छत में कपड़ा वगैरह लगाकर दरबाज तितर का भी सेट करने के कुछ ये तरीके हैं। तो इस तरीके से करके वो अपने तितर, उसी तितर को सेट कर लेते हैं। 15-20 दिन या 25 दिनों के अंदर तितर का दुम वगैरह वो दुम निकाल लेते, नया दुम निकाल लेते, वही खूबसूरती आ जाती है। तितर की वो आदत हैबिट ख़त्म हो जाती है और वो फिर महंगे पैसों में सेल कर देते हैं या कि वो खुद शो करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं अच्छी हेल्पफुल वीडियो, ओरिजिनल कंटेंट आपके लिए बनाते रहता हूँ। छोटे मोटे व्लॉग भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।